मैंने सोचा क्यों ना आपके पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि हर किसी का क्वेश्चन लूं, बट स्टिल अगर आपको क्वेश्चन पिक ना हुआ हो तो फिकर नॉट, नेक्स्ट एपिसोड या आगे आपका भी क्वेश्चन पिक होगा। इसलिए आप कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चंस भेजना नहीं भूलना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में हम थॉर वर्सेस स्टेफनवुल्फ, सर्टर वर्सेस डोरमामू, थैनोस वर्सेस शक्तिमान और फिर लास्ट में एक बड़ा कॉमिक बेस्ड वर्सेस बैटल रून किंग थॉर वर्सेस एरिशम द जज का कंपैरिजन भी करेंगे। तो देखो, आप पहले वाले बैटल्स देखो या ना देखो, बट एंड वाला रून किंग थॉर वर्सेस एरिशम वाली फाइट आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देर ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं दो गॉड्स को, जिनमें एक तो एस्गार्ड का किंग है और दूसरा एपोकलिप्स का इवल गॉड। तो देखो, ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक स्टेफनवुल्फ इजीली एक्वामैन, फ्लैश, साइबॉर्ग और वंडर वुमन को ओवरपावर कर पाया था और पूरे जस्टिस लीग को परेशानी में डाल दिया था एक्सेप्ट सुपरमैन। वही थॉर ने भी थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग के छक्के छुड़ाए हैं और विलन्स लाइक फ्रॉस्ट जेंट्स, मेलाकीथ को हराया है और हेला थैनोस हल्क जैसे बीइंग्स को कड़ी टक्कर दी है। तो देखो, स्टेफनवुल्फ एक्वामैन को ओवरपावर कर पाया था, जो कि कैजुअली टैंक्स को लिफ्ट करने वाली स्ट्रेंथ रखता है। वंडर वुमन के रिफ्लेक्स को मैच किया था, जो कि थॉर से ज्यादा फास्ट है। साइबॉर्ग तो उसे अपने सामने चींटी लगता था और इसके अलावा स्टेफनवुल्फ ने अमेज़न्स और एटलांटियंस की आर्मी को अकेले टक्कर भी दी है। बट स्ट्रेंथ के मामले में थॉर यहाँ आगे है, क्योंकि थॉर हेला, थैनोस और हल्क जैसे बीइंग्स को टक्कर दे पाया था, जो कि स्टेफनवुल्फ से बहुत पावरफुल दिखाए गए हैं मूवीज में। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो स्टेफनवुल्फ हैज टैंक्ड अटैक्स फ्रॉम ज़्यूस और एरीज और सुपरमैन से पंचेस खाने के बाद भी वो स्टिल नॉकआउट नहीं हुआ। हाँ, उसकी बुरी हालत हो गई थी, बट वो नॉकआउट नहीं हुआ। वही बात करें थॉर की तो थॉर ने सकोवे और बाइफरोस्ट के डिस्ट्रॉय होने के ब्लास्टर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे सर्वाइव किया है, पावर स्टोन के टच को और डिस्ट्रक्शन को भी सर्वाइव किया है और साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव किया था। अब वो न्यूट्रॉन स्टार कितना पावरफुल है ये डिबेटेबल है, बट स्टिल थॉर की फीट स्टेफनवुल्फ के किसी भी ड्यूरेबिलिटी फीट से ज्यादा इंप्रेसिव है। तो वेपन्स का कंपैरिजन करना ही बेकार है, बिकॉज हम सबको पता है कि स्टॉर्म ब्रेकर इज मोर पावरफुल देन इलेक्ट्रो एक्स ऑफ स्टेफनवुल्फ। अगर इसमें भी तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो जाके पोगो देखो। हाँ, एक्सपीरियंस के मामले में स्टेफनवुल्फ ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है थॉर से, क्योंकि स्टेफनवुल्फ की एक्चुअल एज का तो पता नहीं, बट वो अर्थ पे 5000 साल पहले भी फाइट करने आया था अर्थ पे पहले इन्वेजन के टाइम। सो उसके अकॉर्डिंग उसकी एज 5000 इयर्स प्लस ही होगी और थॉर 1500 साल बड़ा है। अब स्टेफनवुल्फ एक आर्मी जनरल था, वो भी एपोकलिप्स का, इसलिए उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो इससे पहले भी बहुत प्लैनेट्स को कॉन्क्यूर कर पाया था। तो देखो, इन दोनों में कौन ज्यादा फास्ट है इसका आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्टेफनवुल्फ की स्पीड हमें मूवी में नहीं दिखाई गई, बट हाँ, एजिलिटी के मामले में यानी फुर्तीलेपन में स्टेफनवुल्फ आगे है, क्योंकि वो वंडर वुमन और सुपरमैन के रिफ्लेक्स को मैच कर पाया था और रॉकेट्स और एरोज को अपने हाथों से पकड़ पाया था। अब देखो, थॉर के रिफ्लेक्सेस भी फास्ट है, बट डेफिनेटली वो सुपरमैन और वंडर वुमन के लेवल के नहीं है। रिफ्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ, किसी और पावर की नहीं। सो फाइनली स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वेपन्स का पॉइंट थॉर को मिलता है और एक्सपीरियंस और एजिलिटी का स्टेफनवुल्फ को। बट थॉर की लाइटनिंग और फ्लाइट और उसके साथ साथ बाइफरोस्ट समन करने वाली एबिलिटी उसे ज्यादा एडवांटेज देगी स्टेफनवुल्फ के अगेंस्ट, क्योंकि स्टेफनवुल्फ सिर्फ फिजिकल अटैक्स कर सकता है, वही थॉर दूर से लाइटनिंग से अटैक्स कर सकता है और साथ ही साथ फिजिकल अटैक्स भी, जो कि उसके अटैक्स को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं स्टेफनवुल्फ से। और एक पावरफुल वेपन यानी स्टॉर्म ब्रेकर का एडवांटेज भी है थॉर के पास। सो मेरे ओपिनियन में इन दोनों की फाइट का विनर थॉर होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब में भी ये भी हो सकता है कि स्टेफनवुल्फ हमें अभी सिर्फ एक मूवी में दिखाया गया है DCEU में, जिसकी वजह से उसकी पावर्स का आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अभी के लिए थॉर स्टेफनवुल्फ से ज्यादा पावरफुल है और उसे हरा भी सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि MCU के दो मोस्ट पावरफुल विलन्स में कौन ज्यादा पावरफुल है, यानी सर्टर वर्सेस डोरमामू में अगर फाइट हो तो किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो देखो, इनमें से एक ने तो पूरे डायमेंशन को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, यानी सर्टर ने जब एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और वहीं दूसरा ऐसा बीइंग है जो कि डायमेंशन से लेकर यूनिवर्सेस तक को कॉन्क्यूर कर लेता है। सो कौन होगा इन दोनों की फाइट का विनर, तो चलिए देखते हैं। सो सर्टर एक फायर डीमन है जिसकी मेन पावर है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी ड्यूल लाइट स्वॉर्ड। वहीं डोरमामू एक मैजिकल बीइंग है, तो अगर ये आमने सामने आए तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले डोरमामू सर्टर की तरह अपनी
अपनी एक बड़ी बॉडी बना सकता है डार्क डायमेंशन को यूज करके। जैसे हमने देखा कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के लिए एक बड़ी आर्म क्रिएट की थी और फिर ये दोनों आपस में फाइट करे। दूसरा ये हो सकता है कि सर्टर डार्क डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करे जैसा उसने एस्गार्ड को किया था। बट यहाँ ध्यान रहे, वो जिस चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है यानी डार्क डायमेंशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो वापस भी फाइट करेगा अनलाइक एस्गार्ड, क्योंकि पूरा डार्क डायमेंशन जिंदा है और खुद डोरमामू ही डार्क डायमेंशन है। तो अगर सर्टर डार्क डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करे तो बाकी डायमेंशन उस पर अटैक करना शुरू कर देगा। और हाँ, डोरमामू मैजिक का यूज करके डिफरेंट बीइंग्स भी बना सकता है जो कि सर्टर से फाइट करेंगे। और देखो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सर्टर को डोरमामू पे अटैक करने के लिए डार्क डायमेंशन के अंदर आना पड़ेगा जहां डोरमामू उसे इजीली कंज्यूम भी कर सकता है जैसे कि हमने उसे हांगकांग को करते देखा। और साथ ही साथ डार्क डायमेंशन एस्गार्ड से बहुत ही ज्यादा बड़ा है क्योंकि डोरमामू मिलियंस बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड है और इतने टाइम में उसने कुछ यूनिवर्सेस को एब्सॉर्ब तो कर ही लिया होगा। तो सर्टर जब तक पूरे डार्क डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करेगा उससे पहले ही डोरमामू उसे कंज्यूम कर लेगा। और नेल इन द कॉफिन ये होगा सर्टर के लिए कि डोरमामू एक मैजिकल बीइंग है जिसके पास इनफिनाइट मैजिकल पावर्स है और वहीं सर्टर एक बड़ा मॉन्स्टर है जिसके पास स्ट्रेंथ के अलावा और कोई स्पेशल पावर नहीं। सो मेरे ओपिनियन में डोरमामू के पास इस फाइट को जीतने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि वो पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा है और वहीं सर्टर का इम्पैक्ट सिर्फ 9 रेल्म्स तक ही सीमित है। आपके ओपिनियन में किसके फाइट जीतने के ज्यादा चांसेस है और किसका पलड़ा भारी पड़ेगा हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि शक्तिमान वर्सेस थैनोस में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो देखो मैं सिर्फ लाइव एक्शन वर्जन्स को यहाँ डिस्कस करूंगा क्योंकि इन्हें ही ज्यादा फैंस जानते हैं। तो थैनोस को हमने एमसीयू में देखा है कि बिना इंफिनिटी गॉन्टलेट और इंफिनिटी स्टोन्स के भी वो हल्क जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर को 1-on-1 बैटल में हरा पाया था। थॉर भी उसके सामने एंड गेम में ज्यादा टाइम टिक नहीं पाया, यहाँ तक कि 1-on-1 बैटल में कैप्टन अमेरिका विद म्योलनिर, आयरन मैन विद मार्क 85 और थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर थैनोस को हरा नहीं पाए थे। बट फिजिकल स्ट्रेंथ और एक्सट्रीम लेवल ड्यूरेबिलिटी के बगैर थैनोस के पास और कोई पावर एबिलिटी नहीं है। हाँ, कॉमिक्स में थैनोस कॉस्मिक एनर्जी को चैनल कर सकता है बट एमसीयू में वो बस एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बीइंग है। वही बात करें शक्तिमान की तो शक्तिमान लिटरली एक गॉड है जिसने कुंडलिनी योगी में खुद को सेक्रीफाइस करके सुपर पावर्स पाई और फिर लाइफ के 5 बेसिक एलिमेंट्स ने उसे फिर से रिवाइव कर दिया जिसकी वजह से वो अपने बॉडी के 5 कॉपीज बना सकता है जो कि है एयर, वाटर, सॉइल, स्काई और फायर। अब ये तो कुछ नहीं, शक्तिमान को अपनी पावर्स उसके साथ चक्र अवेकन करने की वजह से मिली थी जिसकी वजह से उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, लाइट स्पीड जैसी पावर्स के साथ साथ माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस भी है। शक्तिमान अपने हाथों से एनर्जी शूट कर सकता है और मैटर स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करके टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। शक्तिमान के पास कुछ हद तक रियलिटी को चेंज करने की पावर भी है और साथ ही साथ सारे यूनिवर्सेस उसके विल के आगे बेंड करते हैं और शक्तिमान अपना साइज को बड़ा या छोटा भी कर सकता है और इनविजिबल और एनर्जी शील्ड्स के साथ साथ एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। लाइक लिटरली मैं पूरी वीडियो सिर्फ शक्तिमान की पावर्स को एक्सप्लेन करने में निकाल सकता हूँ बट आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि शक्तिमान कितना पावरफुल है। सो अब ये ज्यादा मुश्किल नहीं है डिसाइड करना कि थैनोस और शक्तिमान में कौन ज्यादा पावरफुल है क्योंकि शक्तिमान के पास लिटरली बहुत सारे वेज है थैनोस को हराने के लिए और थैनोस फिजिकल अटैक्स के बगैर कुछ नहीं कर सकता। वहीं शक्तिमान अपनी वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज की हेल्प से थैनोस को इजीली हरा सकता है। लाइक लिटरली शक्तिमान थैनोस को माइंड कंट्रोल कर सकता है, टाइम ट्रैवल करके उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट के शक्तिमान सुपरमैन या थॉर जैसे सुपर हीरोज को भी हरा सकता है या नहीं, इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फाइनली आ गए हैं हम आज के वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रून किंग थॉर वर्सेस एरिशियम द जज पे। तो देखो यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ये बैटल हम नॉर्मल थॉर और नॉर्मल सेलेस्टियल्स के बीच नहीं करने वाले। यहाँ हम थॉर की मोस्ट पावरफुल फॉर्म रून किंग थॉर और फोर्थ होस्ट सेलेस्टियल्स का लीडर एरिशियम द जज का कंपैरिजन करने वाले हैं। वैसे बेस थॉर वर्सेस बेस सेलेस्टियल्स का फाइट का ब्रेकडाउन भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो में करके रखा है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो देखो रून किंग थॉर इतना पावरफुल है कि वो नॉर्मल सेलेस्टियल्स को हरा सकता है, इतना मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बट एरिशियम द जज कोई नॉर्मल सेलेस्टियल नहीं, वो एक नॉर्मल सेलेस्टियल से 10 कदम आगे है पावर में। तो देखो एरिशियम द जज फोर्थ होस्ट का लीडर था जो कि अर्थ पे आया था प्रिमिटिव लाइफ पे एक्सपेरिमेंट
डिफेंड करने के लिए। बट अब ये फोर्थ होस्ट है क्या बोला? सो एक्चुअली फोर्थ होस्ट एक ग्रुप ऑफ सेलेशियल्स है जो कि अर्थ पे फोर्थ टाइम आए थे ताकि वो देख सके कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसा जा रहा है। और इन्हीं ग्रुप ऑफ सेलेशियल्स का लीडर था एरिशम द जज। अब ये एरिशम को एरिशम द जज क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये है कि एरिशम ही डिसाइड करता है कि किस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना है और किस प्लेनेट को जिंदा रहने देना है, इसलिए उसके नाम के पीछे एरिशम द जज लगता है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि मैं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मूवीज की नहीं, क्योंकि मूवीज में हमें इस कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। अर्थ पे आने के बाद ओडिन, ज़ूस और बाकी स्काई फादर्स ने एरिशम पे अटैक कर दिया, बट एरिशम उनके अटैक से टस से मस न हुआ और ग्रुप ऑफ स्काई फादर्स इंक्लूडिंग ओडिन और ज़ूस को वो इजीली हरा पाया था विदाउट एनी डिफिकल्टी। एरिशम अर्थ के बगैर भी और भी बहुत सारे प्लैनेट्स पे जा चुका है और वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है अपने ग्रुप ऑफ सेलेशियल्स को लेकर। और दूसरे टाइम ओडिन डिस्ट्रॉयर आर्मर पावर्ड बाय सोल्स ऑफ एस्गार्डियंस और सारे स्काई फादर्स की एनर्जी से बूस्ट मिलने के बाद भी वो सिर्फ एक सेलेशियल के आर्म को कट कर पाया था, वो भी ओडिन स्वॉर्ड से। अब एरिशम ने इजीली इस वर्जन ऑफ ओडिन को भी हरा दिया था और ओडिन स्वॉर्ड को अपने हाथों से मेल्ट कर दिया था। एरिशम का आतंक इतना है कि एल्डर गॉड गाया को एरिशम से अपनी जान की भीख मांगनी पड़ी थी और एल्डर गॉड स्काई फादर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। सो आई होप इससे आपको एरिशम की पावर्स का एक आइडिया मिल गया होगा। वहीं बात करें रून किंग थॉर की, तो इस थॉर के पास है ओडिन फोर्स और रून्स की पावर। हाँ, ओडिन फोर्स उसे एरिशम के साथ फाइट में ज्यादा एडवांटेज नहीं देने वाली, बिकॉज ओडिन भी एरिशम के सामने ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाया था। बट हाँ, रून्स की बात अलग है। रून किंग थॉर एक गैलेक्सी बस्टर कैरेक्टर को रियलिटी से इरेज कर पाया था जैसे मैंगॉक को किया था, और दोज हु सिट अपॉन शैडोज को चैलेंज कर पाया था और उनके कनेक्शन विद एस्गार्ड को तोड़ के उन्हें हरा पाया था। और लोकी के अकॉर्डिंग दोज हु सिट अपॉन शैडोज बियॉन्डर्स थे, बट एवेंजर्स डिसेंबल्ड थॉर इशू 85 में उन्हें सेलेशियल बीइंग्स कहा गया था, इसलिए हम इन्हें यहाँ एवरेज सेलेशियल ही मान के चलेंगे। और उसके साथ साथ थॉर वर्ल्ड ट्री को भी इरेज कर पाया था। रून मैजिक से थॉर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों देख सकता है, बट आई डोंट थिंक ये सब पावर्स उसे एरिशम के अगेंस्ट उतना एडवांटेज देने वाली है। सो फाइनली कौन होगा इन दोनों की फाइट का विनर, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, एरिशम को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अगर आपकी पावर उसे एक्सीड करे तो। यहाँ कोई ट्रिक से स्पेल नहीं चलने वाले। तो देखो, नॉर्मल थॉर ने एक्सिटर द सेलेशियल के हेड को डिस्ट्रॉय कर दिया था म्योल्निर के अटैक से, बट उस अटैक में म्योल्निर के पीसेस हो गए थे। और एक्सिटर एक ऐसा सेलेशियल है जो कि फोर्थ होस्ट के सारे सेलेशियल्स को मिला के भी उनसे ज्यादा पावरफुल बताया गया है। और इस फोर्थ होस्ट ऑफ सेलेशियल्स में एरिशम भी आता है। सो अगर नॉर्मल थॉर एक्सिटर जैसे सेलेशियल्स को हर्ट कर सकता है जो कि एरिशम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो आई थिंक रून किंग थॉर भी एरिशम को अच्छी खासी टक्कर दे पाएगा। और साथ ही रून किंग थॉर ऑलरेडी 7 सेलेशियल्स बीइंग को हरा चुका है और दोज हु सिट अपॉन शैडोज ने उसकी पावर को देख के रून किंग थॉर को अपनी जगह देने का फैसला भी किया था। सो यस, एरिशम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट रून किंग थॉर ओडिन से बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया था रून्स और ओडिन फोर्स को हासिल करके। और एक्सिटर के हेड को डिस्ट्रॉय करने वाले नॉर्मल थॉर की फीट मुझे यहाँ रून किंग थॉर के इस फाइट को जीतने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। और 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स इस फाइट का विनर रून किंग थॉर होगा और 4 आउट ऑफ 10 टाइम्स इस फाइट का विनर एरिशम भी होगा, क्योंकि एरिशम कोई बच्चा नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रून किंग थॉर एरिशम को हरा सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, इंस्टाग्राम या कमेंट्स में अपने क्वेश्चन सेंड करना नहीं भूलना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और साथ ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक आप हमारे थॉर लव एंड थंडर के अपडेट्स और थॉर के नए पावर्स के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और आस्क कॉमिशन सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स को देखने के लिए राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो।